आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच था पर्थ में। और सुबह मैं 5 बजे ही जग गया था मैच के चक्कर में। लेकिन यार जब मैं पहला सेशन देखा तो मुझे लगा यार क्या चल रहा है यार, 51 पे हम 4 आउट हैं, फिर देख रहे हैं 150 पे ऑल आउट हो चुके हैं। फिर ऐसा लगा कि शाम को जब हम वीडियो शूट करेंगे तो वीडियो में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे बल्लेबाज बिक रहे, कहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस सही नहीं किया। लेकिन जब थर्ड सेशन में इंडियन गेंदबाजों ने कमबैक किया और जो गेंदबाजी करी, जसप्रीत बुमराह भाई साहब अनबिलीवेबल बंदा, दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज ऑल फॉर्मेट्स में है, नो डाउट। इसमें कोई भी कहीं से भी संशय नहीं है कि जसप्रीत बुमराह नंबर 1 क्यों है। आओ हम इस मैच के बारे में शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीत करके इंडिया ने जब बल्लेबाजी चुनी, वो उस टाइम कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं पिच का कंडीशन थोड़ा टफ है, फील्डिंग लेनी चाहिए थी, पहले बॉलिंग करना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में आउट करना चाहिए था। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इस पिच पे वही टीम जीती है जो टॉस जीत करके बल्लेबाजी करी है। और 4 टेस्ट मैचेस इस पिच पे हुए हैं, इस मैदान में हुए हैं, और चारों के चारों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी करी है, जो कि 2018 से शुरू हुआ था जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 रनों से टेस्ट मैच जीता था, जिसमें विराट कोहली का एक शतक भी आया था। तो इस पिच का जो रिकॉर्ड था उसके हिसाब से टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करना ही जरूरी था, क्योंकि चौथी इनिंग में बल्लेबाजी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो डिसीजन जसप्रीत बुमराह का या कोच का जो भी था, वो डिसीजन बहुत बेस्ट था। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी। और यशस्वी जायसवाल देखो यार भाई साहब, वो इंडिया नहीं है। इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा फर्क है। आप ड्राइव मारने जा रहे हो, वो भी मिचेल स्टार्क की गेंद पे। वो ऐसा पिच है कि वहां जितना रुकोगे उतना अच्छे से आपको खेलने में मिलेगा, क्योंकि कुकुबुरा की जो बॉल होती है शुरू के 25 ओवर में इतनी हरकत करती है, उसकी जो सिलाई होती है वो गेंद के बाहर साइड में होती है, जो बहुत ज्यादा स्किड करती है, और गेंद मतलब इतना हरकत करती है कि बल्लेबाजों का बल्ला चूम के ही जाती है। आप इंडियन बल्लेबाजों का इंडियन बल्लेबाज जो आउट हुए हैं जितने भी, उसमें से कोई भी या तो एलबीडब्ल्यू या विकेट आउट नहीं हुआ है, बोल्ड नहीं हुआ है, सारे के सारे कैच पकड़े गए हैं। कोई स्लिप में जा रहा है, कोई विकेट कीपर के पास जा रहा है, स्लिप में विकेट कीपर। आई थिंक एक कैच है जो नीतीश रेड्डी का जो कैच हुआ है वो उस्मान ख्वाजा ने पकड़ा था, वो भी पॉइंट के क्षेत्र में जाकर के दौड़ करके पीछे जाकर के उन्होंने वो कैच पकड़ा था, जो कि काफी अच्छा कैच था। उसके पहले उन्होंने कैच ड्रॉप किया था, लेकिन दूसरे बार में उन्होंने काफी शानदार कैच पकड़ा। दौड़ते हुए पीछे भाग करके कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से अब हमारा देखो, यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए। केएल राहुल देखो भाई, केएल राहुल जो आउट हुआ बंदा, वो आउट नहीं था, क्योंकि जब गेंद बल्ले के पास से निकल रही थी तो वो उस टाइम पे बल्ला पैड से टकराया था, और उसके लिए बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ, क्योंकि जब एम्पायर ने दूसरा एंगल मांगा तो केवल 2 ही एंगल दिखाए गए थे, जो कि दुनिया की इतनी बड़ी मतलब सबसे बड़ी क्रिकेट टीम कही जाती है ऑस्ट्रेलिया, और उसका फॉक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जो वहां का मतलब क्रिकेट ब्रॉडकास्टर है, साला उसके पास 2 ही फ्रेम था। हमारे हॉट स्टार वाला 40 फ्रेम दिखा दिया, इधर से बॉल जा रही है, उधर से बॉल जा रही है, कहीं बल्ले पे, अगर गेंद बल्ले पे लगी होती तो वो जो स्निकोमीटर पे एक स्पाइक आ रही थी, उसके साथ साथ पैड वाली 2 स्पाइक आनी चाहिए थी, तब आउट दिया जाता। लेकिन देखो ऑस्ट्रेलिया यार चीटर हैं और चीटिंग करते हैं, इसमें नो डाउट है, और वो दिख गया, क्योंकि जब अंपायर ने अनदर एंगल मांगा तो बस उसी को क्लोजअप करके दिखा दिया, कोई दूसरा एंगल नहीं पे। तो इससे पता चलता है कि वो चीटिंग में मास्टर है, इसमें नो डाउट है। देवदत्त पडिक्कल 23 बॉल खेल करके 0 रन बनाए। देखो भाई, आप घोड़े के पैर में पत्थर बांध करके और गधे को रेस में दौड़ाओगे तो गधा डेफिनेटली जीतेगा ही जीतेगा। और आप सभी को पता होगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन जो इतना टैलेंटेड बंदा है, वो बेंच पे बैठा हुआ है। देवदत्त पडिक्कल से कहीं ज्यादा अनुभवी बल्लेबाज है, उसको मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अगेन विराट कोहली, देखो भाई विराट कोहली का बैड लक था, क्योंकि 2.53 समथिंग के वो मीटर के समथिंग वो बॉल उछली थी अचानक से, क्योंकि वो पिच से एकदम बाहर निकल के खेल रहे थे, ताकि बॉलर आगे बॉलिंग ना करे, थोड़ा सा पीछे अपनी लेंथ खींचे, फिर उस पर ड्राइव लगाया जाए, उनका ये प्लान था। लेकिन जब वो गेंद हल्की बाउंस हुई, हल्की उछाल मिली गेंद में, तो विराट कोहली 1 सेकेंड का वहां पे फर्क था कि खेलूं या छोड़ दूं, इसी चक्कर में बॉल बल्ले से टकरा के चली गई। विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। उसके बाद ऋषभ पंत थोड़ा संघर्ष करते हुए नजर आए, 3 चौका और 1 छक्का लगाए। ध्रुव जुरेल भी कुछ खास नहीं कर पाए, वाशिंगटन सुंदर भी कुछ खास नहीं कर पाया। भाई नीतीश रेड्डी ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। भाई बंदा अपना डेब्यू मैच खेल रहा था, अर्धशतक भी बना लेता, लेकिन मजबूरी थी कि भाई लास्ट विकेट है तो तूर फोर खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आ जाए वो अच्छा ही है। ले दे करके 150 के स्कोर पे हम लोग पहुंचे।
उसके बाद जब थर्ड इनिंग में भाई ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई, जसप्रीत बुमराह ने क्या आग उगला है भाई साहब। जसप्रीत बुमराह का पहला स्पेल मतलब भाई साहब रॉकेट की स्पीड से गेंद जा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि हर एक गेंद पे विकेट मिलेगी। सब लोग बात कर रहे थे कि भाई इस गेंद पे विकेट मिल जाएगी, ओ ऐसा मतलब एक अजीब सा माहौल बना हुआ था कि भाई अब आउट हो जाएगा बंदा कि तब आउट हो जाएगा। दूसरे एंड से मोहम्मद सिराज रिदम में, पहले स्पेल में रिदम में नजर नहीं आए, लेकिन जब उनको दूसरा स्पेल आया उनका, उसमें वो बहुत अच्छे रिदम में नजर आए। और 4 बुमराह ने आउट किए, 2 सिराज ने और 1 हर्षित राणा डेब्यूटेंट ने क्या तड़का लगाया भाई ट्रेविस हेड को आउट करके। भाई साहब वो तो जैसे पिटाई शुरू किया था, मतलब 13 गेंदों में 2 चौका ही लगाया था, लेकिन ऐसा लगा था कि भाई साहब ये तो फिर वही बहुत मार मारेगा भाई। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हर्षित राणा ने होने नहीं दिया और जो होना चाहिए था वही हुआ भाई साहब। मैं आपको बताया ना कि कुकाबुरा की जो बॉल होती है ना, वो बस बल्ला चूम के निकलती है और कैच चला जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन भाई साहब बल्ला चूमी और जाके विकेट में टकराई, भाई मजा आ गया वो देख करके। डिसमिसल स्टीव स्मिथ भाई आते आते जसप्रीत बुमराह ने अंदर गेंद डाली और वो 0 पे बोल्ड होकर निकलते चले। लाबुशा ने भाई 52 गेंद खेला बंदा और 2 रन मात्र बनाए। वो सारा बॉल छोड़ते जा रहा था क्योंकि उसको पता था कि ये कुकाबुरा की गेंद है और कुकाबुरा की गेंद को हम जितना पुराना होने देंगे उतना हमारे लिए बैटिंग के लिए आसान होगा। लेकिन मोहम्मद सिराज के सामने उनकी एक भी नहीं चली और वो भी अपना विकेट गवा बैठे। उस्मान ख्वाजा सबसे पहले स्वीनी का विकेट गिरा, मिचेल स्वेप स्वीनी का पता नहीं क्या नाम है यार, मिचेल स्वीनी की कुछ नाम है इस बंदे का, उसका विकेट गिरा। जसप्रीत बुमराह ने एलबीडब्ल्यू किया, उसके बाद ख्वाजा साहब आउट हुए। उसके बाद पीछे पीछे स्टीव स्मिथ चलते बने, उसके बाद हेड, मिचेल मार्स भाई लय में लग रहा था क्योंकि वहां का लोकल बंदा, उसको अच्छे से पता है कैसे खेलना है नहीं खेलना है। खैर कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। ट्रेविस हेड भी चलते बने। जब पैट कमिंस बल्लेबाजी करने आए तो उस टाइम पाकिस्तान के द ग्रेट वसीम अकरम, उनको कहा जाता है द ग्रेट बॉलर क्योंकि भाई टेस्ट वेस्ट में भी उनका अच्छा खासा रन है, दोहरा वोहरा शतक वही तक लगाया है। तो उन्होंने कहा भाई पैट कमिंस बहुत ज्यादा तेज तरार बंदा है कि पहला जो ओडीआई मैच हुआ था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, 6 विकेट गिरने के बाद अर्ली अच्छे से वो मैच निकाल के ले गया। संजय बंगर ने उसी में पीछे से पिन मार दिया कि ट्रोल कर दिया, पिन क्या मारा, ट्रोल कर दिया कि वसीम भाई ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। और वैसा ही हुआ, पैट कमिंस को भी सस्ते में चलता किया। लास्ट बॉल पे भाई मतलब मिचेल स्टार्क आउट होते होते बचे, जो स्लोअर डाला कैच उठा। खैर वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, ट्राई करते तो हो जाता। खैर छोड़ो हटाओ। कल पहला सेशन में इंडिया को 3 विकेट लेना है। पहला सेशन मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर में अगर 3 विकेट इंडिया ले लेती है तो मुझे लगता है कि 60-65 रन का एक अच्छा खासा बढ़त होगा इंडिया के पास, जो कि इस मैच के लिए बहुत होगा। अगर दूसरी इनिंग में इंडिया 200 भी कर जाती है तो इजीली मैच जीत जाएगी, क्योंकि 4th इनिंग में इस पिच पे रन नहीं बनते, जैसा कि हम सभी ने आंकड़े देखा है। एक और चीज बात करना था कि बहुत सारे लोग विराट कोहली का मजाक उड़ा रहे थे जब विराट कोहली आउट हुए उसके बाद जल्दी टेस्ट खत्म कर। बहुत सारे ऐसे ट्विटर पे वो ट्रेंड करने लगे थे कि अरे यार जल्दी मैच खत्म करो, 3 दिनों में मैच खत्म करो, मैं 2 दिन लंदन होके आता हूं। भाई देखो, सबको राइट टू प्राइवेसी का वो होता है, वो अपनी प्राइवेसी की वजह से लंदन में रहते हैं। लेकिन ग्राउंड पे जब बॉलिंग हो रही थी, जसप्रीत बुमराह को कहीं भी फील नहीं होने दिया कि तुम कप्तान हो और तुम्हारे ऊपर सारा प्रेशर है। भाई 60% से ज्यादा कप्तानी विराट कोहली करते हुए नजर आए, जसप्रीत बुमराह की हेल्प करी और जसप्रीत बुमराह के ऊपर से सारा प्रेशर निकाल करके रखा था विराट कोहली ने कि कोई भी टेंशन मत ले। बॉलरों से प्रॉपर बात कर रहे थे, बल्लेबाजों को स्लैश करना। वो जब मार्नस लाबुशेन को गेंद लग रही थी, बार बार शरीर पे गेंद लग रही थी, तो विराट कोहली ने वहां स्लेज भी किया कि तुम अपना बल्ला लाए हो या केवल शरीर से आ गए हो खेलने के लिए कि शरीर से मार के ही रन बना लेंगे। तो वहां पे वो सारी चीजें, मतलब विराट कोहली हर विकेट पे बॉलर से ज्यादा खुश हो रहे थे। शुरू में लाबुशेन का एक कैच छूटा था, खैर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन चलो इंडिया का कुल मिला के बॉलरों का जो परफॉर्मेंस रहा भाई, इस मैच में वापसी करा दिया है और इंडिया एक अच्छी स्थिति में है इस मैच में। 4-0 से हराना ऑस्ट्रेलिया को तो मुश्किल है, लेकिन पहला टेस्ट मैच हमें लगता है कि इंडिया इजीली जीत जाएगी। अगर कल सुबह के 1 घंटे में इंडिया ऑल आउट कर देती है ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया के पास अच्छा खासा मार्जिन होगा, 60-65 रनों का अगर बढ़ा तो होता है, तो इंडिया के लिए काफी फायदेमंद होगा। वो कल देखने वाला होगा। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल शाम को मैच खत्म होने के बाद, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।